लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, इस माह 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष है, इसीलिए आज का बाल संस्कार केंद्रित है श्राद्ध कर्म पर। श्रद्धा से जो पूर्वजों के लिए किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण रहता है। श्राद्ध क्रिया द्वारा पितृ ऋण से मुक्त हुआ जाता है। देवताओं को यज्ञ भाग देने पर देव ऋण से मुक्त हुआ जाता है। ऋषि मुनि संतों के विचारों को, आदर्शों को अपने जीवन में उतारने से, उनका प्रचार प्रसार करने से एवं उन्हें आदर सहित आचरण करने से ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाता है। जिन्होंने जीवन भर खून पसीना एक करके इतनी साधन सामग्री व संस्कार देकर आपको सुयोग्य बनाया, उनके प्रति कर्तव्य पालन, उन पूर्वजों की, ईश्वर की प्रसन्नता, अपने हृदय की शुद्धि के लिए ये श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने पिता राजा दशरथ जी का श्राद्ध किया था। ब्राह्मण को भोजन परोसने समय सीता जी अचानक संकोचवश छिप गई थी। श्राद्ध के बाद श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से पूछा कि भोजन परोसने की सेवा में खिसक जाना, इसमें क्या रहस्य है? तब माँ सीता ने कहा कि श्राद्ध में ब्राह्मणों ने मंत्रों द्वारा ससुर जी का आवाहन किया। वे सूक्ष्म रूप से ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट हुए। भोजन परोसने ससुर जी के आगे खुली घूंघट भला कैसे जाती, इसीलिए मैं छिप गई थी। पवित्र ब्राह्मण हो और विधिवत श्राद्ध क्रम कराया जाए तो स्वर्गस्थ पितरों तक अवश्य पहुंचता है। बच्चों, आप भी श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म जरूर करना। आपके घर में पिता, बड़े भैया जो भी श्राद्ध कर्म करते हो उनको सहयोग देना। पूज्य बापूजी का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, हाउमल जी के दुलारे हैं। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, हाउमल जी के दुलारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम बापूजी के
हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। अब सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हरिओम का गुंजन करेंगे। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वो हमें प्राप्त हों। मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने के लिए भारतीय संस्कृति में विभिन्न संस्कार बताए गए हैं। उन्हीं में से एक है मृत्यु के बाद जीव की सद्गति कराने वाला सुयोग्य संस्कार, श्राद्ध। बच्चों, श्राद्ध करके ये भावना की जाती है कि हमारे पितरों का अगला जीवन अच्छा हो। पितर मतलब पितृगण, हमारे पूर्वज जो कभी हमारे परिवार के सदस्य थे और अब जिनकी मृत्यु हो चुकी है। श्राद्ध की महिमा का वर्णन कई पुराणों तथा शास्त्रों में भी किया गया है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। इसीलिए श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। जो श्राद्ध कर्म नहीं करते, उनके पितरों की सद्गति नहीं होती और उन्हें अपने जीवन में
भयंकर दुख का सामना करना पड़ता है। आज की कहानी से आप जानेंगे कि कैसे एकनाथ जी महाराज की श्रद्धा, संकल्प शक्ति और योग शक्ति के प्रभाव से श्राद्ध कर्म में पितृगण साक्षात प्रकट हो गए। बच्चों, ये वही संत एकनाथ जी महाराज हैं जो बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे। अपने गुरु श्री जनार्दन स्वामी की कृपा से इन्हें थोड़े समय में ही रामायण, महाभारत, पुराण आदि का ज्ञान हो गया था। ये युग परिवर्तक कवि, दार्शनिक और महान समाज सुधारक भी थे। संत एकनाथ जी के सम्मान में भारत ने सन 2003 में एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो बच्चों, एक बार एकनाथ जी महाराज श्राद्ध कर्म कर रहे थे। उनके यहाँ बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे, खीर, पूड़ी, मिठाइयाँ आदि। कुछ भिखमंगे लोग उनके द्वार से गुजरे। उन्हें बड़ी लजीज खुशबू आई। वे आपस में चर्चा करने लगे, आज तो श्राद्ध है, खूब बढ़िया माल बनेगा। दूसरे ने मुंह लटकाते हुए कहा, ये भोजन तो पहले ब्राह्मणों को खिलाएंगे, अपने को तो बचे खुचे झूठे टुकड़े ही मिलेंगे। एकनाथ जी ने ये सब सुन लिया और तभी अपनी धर्म पत्नी गिरजाबाई से कहा, हम ब्राह्मणों को तो भरपेट भोजन बहुत बार खिलाते हैं, पर इन लोगों में भी तो ब्रह्म परमात्मा ही है। इन्होंने कभी खानदानी ढंग से भरपेट स्वादिष्ट भोजन नहीं किया होगा, तो चलो आज क्यों ना आज इन्हीं को ही पहले खिला दे। ब्राह्मणों के लिए तुम दूसरा खाना बना दोगी ना? अभी तो समय भी है। गिरजाबाई बोली, हाँ हाँ पतिदेव, आप संकोच ना करें। वो सोचने लगी कि मेरी सेवा में जरूर कोई कमी होगी, तभी मेरे स्वामी को मुझे सेवा देने में संकोच हो रहा है। अगर स्वामी सेवक से संकुचित होकर कोई काम करवा रहे हैं तो समझो ये सेवक के समर्पण में कमी है। जैसे कोई अपने ही हाथ पैर से बिना संकोच के निश्चिंत होकर काम लेता है, ऐसे ही स्वामी यदि अपने सेवक से निश्चिंत होकर काम लेने लग जाएं, तो समझो सेवक का परम कल्याण हो गया। एकनाथ जी ने कहा, ठीक है, तो आज पहले इनको ही खिला देते हैं। उन भिखमंगों में भी भगवान को देखने वाले इन दोनों दंपति ने उन्हें भरपेट भोजन खिला दिया। इसके बाद नहा धोकर गिरजाबाई ने फिर से भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। अभी सुबह के 10 ही बजे थे, मगर सारे गांव में ये खबर फैल गई कि जो भोजन ब्राह्मणों के लिए बना था वो भिखमंगों को खिला दिया गया। गिरजाबाई फिर से भोजन बना रही है। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। जो उद्दंड ब्राह्मण थे उन्होंने लोगों को भड़काया, ये तो ब्राह्मणों का घोर अपमान है। श्राद्ध के लिए बनाया गया भोजन ऐसे भिखमंगों को खिला दिया गया जो नहाते नहीं, मैले कपड़े पहनते हैं, शरीर से बदबू आती है, और हमारे लिए भोजन अब बनेगा, मतलब हम झूठन खाएंगे। पहले वे खाएं और बाद में हम खाएं। नहीं नहीं, हम अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। तो बस उसी समय ब्राह्मणों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। पूरा गांव एक तरफ हो गया और निर्णय लिया गया कि एकनाथ जी के यहाँ श्राद्ध कर्म में कोई नहीं जाएगा, भोजन करने कोई नहीं जाएगा, ताकि इनके पितर नरक में जाएं और इनका कुल भी बर्बाद हो जाए। एकनाथ जी के घर के द्वार पर लठधारी 2 ब्राह्मण युवक खड़े कर दिए गए, जो किसी भी ब्राह्मण को अंदर ना जाने दें। इधर गिरजाबाई ने भोजन तैयार कर दिया। एकनाथ जी ने देखा कि ये लठधारी युवक तो किसी को आने देने वाले नहीं हैं, तो अब क्या किया जाए। उन्होंने कुछ विचार किया और जो ब्राह्मण उनके घर नहीं आना चाह रहे थे, उन्हीं की 1-2 पीढ़ी में मृत्यु को प्राप्त हुए उनके पिता, पितामह, दादा, परदादा, इन सब का एकनाथ जी महाराज ने अपनी संकल्प शक्ति और योग शक्ति का उपयोग करके आवाहन किया और वे सब के सब प्रकट हो गए। क्या आज्ञा है महाराज? एकनाथ जी सम्मान पूर्वक बोले, बैठिए ब्राह्मण देव,
आप सभी इस गांव के ब्राह्मण हैं। आज मेरे यहाँ भोजन करने की विनती स्वीकार कीजिए। गांव के ब्राह्मणों के उन पितरों की पंक्ति प्रसन्नता से भोजन करने बैठ गई। हस्त प्रक्षालन, आचमन आदि पर गाए जाने वाले श्लोकों से एकनाथ जी का आंगन गूंज उठा। जो दो ब्राह्मण लठ लेकर बाहर खड़े थे, वे आवाज सुनकर चौंके। उन्होंने सोचा, हमने तो किसी ब्राह्मण को अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने दरवाजे की दरार से भीतर देखा तो वो दंग रह गए। अंदर तो ब्राह्मणों की लंबी पंक्ति लगी है, भोजन हो रहा है। और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि अरे ये क्या, ये तो मेरे दादा हैं, ये मेरे नाना और वो उसके परदादा। दोनों तेजी से भागे गांव के ब्राह्मणों को खबर करने और बोले, हमारे और तुम्हारे बाप दादा, परदादा, नाना, चाचा इत्यादि सब पितर लोक से यहाँ आ गए हैं। एकनाथ जी के आंगन में श्राद्ध कर्म में सब भोजन पा रहे हैं। ये सुनकर गांव के सब लोग हैरान होकर एकनाथ जी के यहाँ भागते हुए आए। तब तक तो सब पितर भोजन पूरा करके विदा हो रहे थे। एकनाथ जी उन्हें विदाई दे रहे थे। गांव के सभी ब्राह्मण अत्यंत हैरान रह गए। वे सभी अपने निर्णय को लेकर बहुत लज्जित हुए। आखिर उन्होंने एकनाथ जी के आगे विनम्र होकर हाथ जोड़े और बोले, महाराज, हमने आपको नहीं पहचाना, हमें माफ कर दो। इस प्रकार आपसी विचार विमर्श के बाद गांव के ब्राह्मणों एवं एकनाथ जी के बीच समझौता हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि श्राद्ध कर्म अवश्य करें, और दूसरी बात कि दृढ़ संकल्प शक्ति के बल से जरूरत पड़ने पर नक्षत्र और ग्रहों को भी उनकी जगह से हटा सकते हैं। एकनाथ जी की तरह आवाहन करके पितर प्रकट हो सकते हैं और उन पितरों को स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित करके भोजन भी कराया जा सकता है। साखियां। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा। इस घट अंतर 7 समुंदर, इसी में 9 लख तारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखन हारा। इस घट अंतर अनहद गरजे, इसी में उठत फुहारा। कहत कबीर सुनो भई साधु, इसी में साईं हमारा। संस्कृति सुवास। श्राद्ध कर्म का महत्व। भारतीय संस्कृति की एक बड़ी विशेषता है कि जीते जी तो विभिन्न संस्कारों के द्वारा मानव को समुन्नत करने के लिए उपाय बताती ही है, लेकिन मरने के बाद भी, अंत्येष्टि संस्कार के बाद भी जीव की सद्गति के लिए किए जाने वाले योग्य संस्कारों का वर्णन करती है। पितृयान मार्ग से आने वाले जीव पितृलोक से होकर चंद्रलोक में जाते हैं। चंद्रलोक में अमृत पान का सेवन करके निर्वाह करते हैं। ये अमृत पान कृष्ण पक्ष की चंद्र की कलाओं के साथ क्षीण होता रहता है। अतः कृष्ण पक्ष में वंशजों को उनके लिए आहार पहुंचाना चाहिए। इसीलिए श्राद्ध व पिंडदान की व्यवस्था की गई है। शास्त्रों में आता है कि अमावस के दिन तो पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। आधुनिक विचारधारा एवं नास्तिकता के समर्थक शंका कर सकते हैं कि यहाँ दान दिया गया अन्न पितरों तक कैसे पहुँच सकता है। भारत की मुद्रा रुपया अमेरिका में डॉलर एवं लंदन में पाउंड होकर मिल सकती है, एवं अमेरिका के डॉलर जापान में येन एवं दुबई में दिनार होकर मिल सकते हैं। यदि इस विश्व की नन्ही सी मानव रचित सरकारें इस प्रकार मुद्राओं का रूपांतरण कर सकती हैं, तो ईश्वर की सर्वसमर्थ सरकार आपके द्वारा श्राद्ध में अर्पित वस्तुओं को पितरों के योग्य करके उन तक पहुंचा दे, तो इसमें क्या आश्चर्य है। मान लो आपके पिता की मुक्ति हो गई हो, तो उनके लिए किया गया श्राद्ध कहाँ जाएगा। जैसे आप किसी को मनी ऑर्डर भेजते हो, वो व्यक्ति मकान या ऑफिस खाली करके चला गया हो, तो वो मनी ऑर्डर आपको ही वापस मिलता है।
वैसे ही श्राद्ध के निमित्त किया गया दान आप ही को विशेष लाभ देगा। हिंदू धर्म का व्यक्ति अपने जीवित माता पिता की सेवा तो करता ही है, उनके देहावसन के बाद भी उनके कल्याण की भावना करता है एवं उनके अधूरे शुभ कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। श्राद्ध विधि इसी भावना पर आधारित है। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, कर्ण ने किस प्रकार के दान की उपेक्षा की थी जिसके कारण उसे मरने के बाद पुनः पृथ्वी पर उसकी पूर्ति करने आना पड़ा? विकल्प है भूमि दान, अन्न दान, गौदान, स्वर्ण दान। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। ज्ञान का चुटकुला। एक नेताजी का बेटा कक्षा में फेल हो गया। टीचर, तुम कक्षा में फेल हो गए हो और फिर मिठाई क्यों बांट रहे हो? नेताजी का बेटा, सर 40 बच्चों की कक्षा में 25 फेल हो गए तो बहुमत तो मेरे ही साथ है ना। सीख, विद्यार्थी काल को गंभीरता से लेना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। परिप्रश्नेन, श्राद्ध कर्म करने का क्या परिणाम होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध विधियों को सुनकर जो मनुष्य उनमें अश्रद्धा करता है वो नास्तिक चारों ओर अंधकार से घिरकर घोर नरक में गिरता है। किसी के घर में ऐरे गहरे या लूले लंगड़े या माँ बाप को दुख देने वाले बेटा पैदा होते हैं तो उसका कारण भी यही बताया जाता है कि जिन्होंने पितरों को तृप्त नहीं किया है उनके बच्चे भी उनको तृप्त करने वाले नहीं होते। जिनकी श्राद्ध क्रिया नहीं होती वे पितृलोक में नहीं प्रेत लोक में जाते हैं। जिस प्रकार चारागाह में सैकड़ों गौ में छिपी हुई अपनी माँ को बछड़ा ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार श्राद्ध कर्म में किए गए पदार्थों को मंत्र द्वारा वहां पर पहुंचा देता है जहां लक्षित जीव अवस्थित रहता है। पितरों के नाम, गोत्र और मंत्र श्राद्ध में दिए गए अन्न को उसके पास ले जाते हैं, चाहे वे सैकड़ों योनियों में क्यों ना गए हों। श्राद्ध के अन्न आदि से उनकी तृप्ति होती ही है। परमेष्ठी ब्रह्मा ने इसी प्रकार के श्राद्ध की मर्यादा स्थिर की है। अमावस्या के दिन पितृगण वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वे भूख प्यास से व्याकुल होकर वहीं खड़े रहते हैं। सूर्यास्त के हो जाने के पश्चात वे निराश होकर दुखित मन से अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के पुत्र तथा बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाकर इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती। इसीलिए विद्वान को प्रयत्न पूर्वक यथाविधि शाक पात से भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। गतिविधि। आज की गतिविधि है अंक भरो वर्ग पहेली। पहेली में एक वर्ग के अंदर 9 गुना 9 के और उसके अंदर 3 गुना 3 के खाने बने हैं। कुछ खानों में अंक पहले से भरे हैं। आपको बाकी खाली खानों को 1 से 9 तक के अंकों को इस तरह से भरना है कि आड़ी या खड़ी लाइन में कोई भी अंक दोबारा ना आए और ना ही 3 गुना 3 के वर्ग में दोबारा आए। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। स्वास्थ्य सुरक्षा। शरद ऋतु में कैसे करें स्वास्थ्य की रक्षा? बच्चों, अभी शरद ऋतु चल रही है। शरद ऋतु के बारे में कहा जाता है रोगानाम शारदी माता, यानी रोगों की माता है शरद ऋतु। इस मौसम में आहार विहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
इस मौसम में खीर खानी चाहिए। सीता माता जब अशोक वाटिका में थी तो रावण का भेजा हुआ भोजन नहीं खाती थी। तब इंद्र देवता खीर भेजते थे और सीता जी वही खाती थी। खीर को भोजनों में रसराज कहा गया है। इस ऋतु में दूध, घी, चावल, लौकी, पेठा, किशमिश, द्राक्ष, गुलकंद, करेला, नीम के पत्ते स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। खट्टे, खारे, तीखे, पचने में भारी, तली हुई चीजें, अचार, रात को देरी से खाना और देरी से सोना स्वास्थ्य के लिए खतरा है, क्योंकि शरद ऋतु रोगों की माता है। कोई भी छोटा मोटा रोग होगा तो इस ऋतु में भड़केगा। सुबह सुबह वायु सेवन करना आरोग्य और प्रसन्नता की कुंजी है। सूर्य की किरणें नहीं निकली हो और चंद्रमा की किरणें शांत हो गई हो, उस समय वातावरण में सात्विकता का प्रभाव होता है। इस समय ओजोन वायु खूब मात्रा में होती है और वातावरण में ऋणायन अधिक होता है, वो स्वास्थ्यप्रद होती है। गृह कार्य। पितृपक्ष अमावस्या के दिन नजदीकी आश्रम में सामूहिक श्राद्ध कर्म कराया जाता है। अपने घर पर सभी बड़ों को आप कहें कि आश्रम में जाकर पितरों की सद्गति हेतु सामूहिक श्राद्ध कर्म में हिस्सा लें। बच्चों को रोज श्राद्ध पक्ष में गाय को रोटी, पक्षियों को दाना, कुत्ते को रोटी खिलाएं। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। लोगों ने यशगान किया, लख लख किया बखान। 10 सेकंड का हादसा, चमत्कार ये महान। महाकाल को काल ने शत शत किया प्रणाम। सर्व समर्थ है सद्गुरु, समरथ है प्रभु नाम। बालक वृद्ध और नर नारी, सभी प्रेरणा पाए धारी। एक बार जो दर्शन पाए, शांति का अनुभव हो जाए। नित्य विविध प्रयोग कराए, नादानुसंधान बताए। नाभि सेवे ओम कहलाए, हृदय सेवे राम कहलाए। सामान्य ध्यान जो लगाए, उन्हें वे गहरे में ले जाए। सबको निर्भय योग सिखाए, सबका आत्मोत्थान कराए। लाखों के हैं रोग मिटाए, शोक करोड़ों के हैं छुड़ाए। अमृतमय प्रसाद जब देते, भक्त का रोग शोक हर लेते। जिसने नाम का दान लिया है, गुरु अमृत का पान किया है। उनका योग क्षेम वे रखते, वे न 3 तापों से तपते। धर्म का मार्ग मोक्ष वे पाते, आपद रोगों से बच जाते। सभी शिष्य रक्षा है पाते, सर्वव्याप्त सद्गुरु बचाते। सचमुच गुरु है दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहाल। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। 108 जो पाठ करेंगे, उनके सारे काज सरेंगे। रहे न चिंता दुख निराशा, होंगी पूर्ण सभी अभिलाषा। हरि ओम 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 हरि ओम। वरा भय दाता सद्गुरु, परमहि भक्त कृपाल। निश्चल प्रेम से जो भजे, साईं करे निहाल। मन में नाम तेरा रहे, मुख
मुख पे रहे सुबीर, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रिय, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रिय। अब हम अपने बापूजी के श्रीमुख से सुनेंगे सत्संग, श्राद्ध महिमा, मृत्यु के बाद पितरों की सद्गति। आदमी मर जाने के बाद सवा मुहूर्त, एक मुहूर्त 1.5 घंटा, सवा मुहूर्त 2.25 घंटा मरा हुआ जीव सूक्ष्म मूर्छा में रहता है, सूक्ष्म शरीर में। फिर वो जागता है, फिर सोचता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसे नींद में से जागता है ऐसे ही मूर्छा में से जागता है। फिर अपने मृतक शरीर को देखता है, तो जैसे स्वप्ने से उठा हुआ स्वप्ने के शरीर को मरा हुआ माने, ऐसे ही फिर वो मरा हुआ ये शरीर मरा है और खुद सूक्ष्म शरीर से अपने शरीर को देखता है। फिर घर वाले रोते हैं तो देखता है कि कौन आया कौन गया। फिर इसीलिए तीसरा मनाते कि कोई नहीं आया और उसको मिलने की देखने की इच्छा न रह जाए, तो उसको जलाने ले जाते हैं। जब जला के आते हैं तो घर वाले पूछते हैं कि भाई तुम 4 कांधी गए, 5 गए थे, अब कितने हो? बोले 4 तो उठाने वाले थे, 5वां तुम्हारे कंधे पे था। बोले वो 5वां स्वर्ग गया, ताकि वो सुनकर उसका जीव घर में ना भटके स्वर्ग चला जाए। फिर घर में दिया रखते हैं, पंजाबी में रखते कि नहीं रखते, हमारे में तो रखते सिंधियों में। 3 दिन तक वो दिया जलाते, 12 दिन तक कोई जलाते। तीसरा होता है तो कुटुंबी आ जाते हैं, दूर दूर के आ जाते हैं, फलाना कैसे मरा, ऐसा हो गया, सिर में दर्द था, ऐसा हुआ, फलाना हुआ, जो भी निमित्त हुआ, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई आदमी तो अच्छे थे, भले थे, चलो भगवान उसकी सदगति करे। वो सब अपने संबंध की जो तांते हैं वो तोड़ के चले जाते, ताकि ये कहीं भटके नहीं, आगे जाए। उसमें भी रह जाए तो फिर 12वां किया जाता है, उसमें भी कहीं उसका रह जाए तो 12 महीने में एक दिन उसका श्राद्ध कर देते हैं। ये हिंदू धर्म की बहुत सुंदर व्यवस्था कि जीवात्मा कहीं शरीर में ममता रही 50 हो, 60 हो, 70 साल, तो कुटुंबियों में भटके नहीं, उनमें घुसे नहीं, अथवा वहां प्रेत होकर परेशान ना हो, आगे की गति करे। लेकिन उससे भी ज्यादा बुद्धिमान वे हैं कि जिसके घर में मृत्यु होती है तो समझो मरने की तैयारी वाला है, उसके आगे मंगलमय जीवन मृत्यु की पुस्तक पढ़े कि शरीर बदलता है, शरीर बालकपना जवानी यह है, आत्मा अमर है। ओम ओम, तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य हो, परमात्मा शाश्वत है, ऐसे आत्मा शाश्वत है। आत्मा परमात्मा की एक ही जात है और शरीर और संसार की एक ही जात है। शरीर बदलता है, बालक, किशोर, जवान, प्रौढ़ अवस्था बदल गई और मृत्यु की अवस्था भी है, बदल जाएगी। फिर भी तुम रहोगे। जैसे संसार पैदा होता है, दिखता है, बढ़ता है, क्षीण होता है और नष्ट होता है, ऐसे शरीर पैदा होता है, दिखता है, बढ़ता है, पुष्ट होता है, क्षीण होता है और मरता है। लेकिन आप पैदा नहीं होते, आप तो शरीर के पहले थे, अब भी हैं, बाद में रहेंगे। आप अपने आत्मा को जानो और परमात्मा को पहचान के मुक्त हो जाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा की एक ही जात है, तुम्हारी जात परमात्मा की जात है। ओम ओम ओम, तुम परमात्मा को प्राप्त करो। मरते समय ऐसा, अगर मर भी गया तो 2.25 घंटे के बाद तो उसकी मूर्छा खुलेगी, वहीं होगा। तभी भी ऐसा बोलने से मृतक के लिए बहुत मंगल हो जाता है और उसकी सद्गति होने से अपने को भी फायदा है। अपना मन भी रोने धोने में तो अपने शरीर के रस हल्के बनते हैं और ओम ओम और आत्मज्ञान का विचार करने से अपने रस भी दिव्य होते हैं। तो मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक स्टॉल पे मिलेगी, वो ले जाओ। कभी भी कहीं किसी की मृत्यु होती हो तो वो पढ़ो, पढ़ाओ, और जिसकी मृत्यु होती है उसको पीछे का हिस्सा मरते समय व्यक्ति को सुनाओ। भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य करो, 7वें अध्याय का पाठ करो। श्राद्ध के दिन आएंगे। भगवान राम ने अपने पिता का श्राद्ध किया था, पुष्कर में श्राद्ध किया था कंदमूल से। तो जो शकरकंजी है, ये वो है, फल फ्रूट है, उसको संवारा सीता जी ने। वलकल पहनी हुई तपस्वी वेश में सीता जी, जब ऋषियों को श्राद्ध के लिए बुलाया, ब्राह्मणों को,
और प्रार्थना की है हम सूर्यवंशी राम दशरथ नंदन रघुकुल वाले अपने पिता दशरथ का आह्वान करते हैं, जहां भी हो इन ब्राह्मणों में आकर हमारा श्राद्ध स्वीकार करें। राम जी ने प्रार्थना की। फिर सीता जी को बोला सीता जी लाइए, तो सीता जी चीख मार के दौड़ के जाकर घाटी में बेलियों में घनी घाटियों में जाके छुप के बैठ गई। राम जी समझ गए कुछ अनुचित घटना घटी। ऋषियों को ब्राह्मणों को राम जी ने श्राद्ध का जो कुछ व्यंजन थे खिला दी। जब वो खाकर चले गए तो सीता जी धीरे धीरे दबे हुए पैरों से आए कि कोई है तो नहीं, अभी सब चले गए। तो राम जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि जनक नंदनी, तुम सेवा में कभी पीछे न रहने वाली और बुद्धिमती मधुर भाषिणी सत्यभाषिणी सीते, तुम एकाएक क्यों हो करके खिसक गई? बोले आपने जब आह्वान किया आपके पिता का मेरे ससुरा का, तो उस ब्राह्मण में मैंने अपने ससुरे को देखा प्रविष्ट होते। तो अब कौन सी बहू वलकल पहनी हुई बबूत लगाई अपने ससुरे के आगे, इस वेश में कौन सी बहू खड़ी रह सकती? मर्यादा भी तो होती है, शील भी तो है। इसलिए मैं हो करके भागी चीख मार के। तो मानना पड़ता है कि श्राद्ध कर्म करने से सूक्ष्म जगत में रहने वाले पितर आते। बोले बाबा हमारे बाप तो मर गए 50 साल से, अभी कैसे होंगे? भैया तुम्हारे 50 साल हो गए, लेकिन मृतक व्यक्ति अगर मरकर पितर लोक में है तो वहां 50 दिन ही हुए हैं। मनुष्य लोक का 100 साल तो उनके 100 दिन बीतते पितर लोक में, इसलिए उनका एक दिन बीतता है तो आपका 1 साल हो जाता है। तो 1 साल में एक बार आप श्राद्ध करो तो उनको तृप्ति होती है और आपके को मदद भी करते हैं, और आपके घर ऊंची आत्मा है उसमें भी सहयोग करते और तर्पण बर्पण करते तो उनकी सदगति भी होती है। कई को पितृलोक नहीं मिलता, भटकते रहते हैं, तो तर्पण आदि कर्म करने से उनकी सदगति भी होती। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। श्राद्ध किसे कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर कौन कौन से ऋण होते हैं? कहानी में ब्राह्मण लोग एकनाथ जी से क्यों नाराज हो गए? जब ब्राह्मण नाराज हो भोजन करने नहीं आए तब एकनाथ जी ने क्या किया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? श्राद्ध कर्म का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है? श्राद्ध कर्म नहीं करने का क्या परिणाम होता है? शरद ऋतु में स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मोह
उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, दिव्य पुराणों में भी है ये लिखा। ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। देव धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है कर्ण। कर्ण ने धन का दान तो किया था, किंतु अन्न दान की उपेक्षा की थी। अतः उसे मरने के बाद धन तो बहुत मिला, किंतु क्षुधा तृप्ति की कोई सामग्री उसे ना दी गई। कर्ण ने यमराज से प्रार्थना की तो यमराज ने उसे 15 दिन के लिए पृथ्वी पर जाने की सहमति दी। पृथ्वी पर आकर पहले उसने अन्न दान किया, साधु संतों गरीब ब्राह्मणों को अन्न जल से तृप्त किया और श्राद्ध विधि भी की। फिर जब वो उधर्व लोक में लौटा तो उसे सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियां ससम्मान दी गईं।